एक क्वेश्चन है आप लोगों का विश्व इतिहास। तो देखिए विश्व इतिहास से ये पार्ट 3 आ रहा है क्या, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 बन चुका है। तो देख लीजिए यहाँ से तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो देखिए यानी दांते का जन्म कहाँ हुआ था, तो इटली में हुआ था। दांते का जन्म कहाँ हुआ था, इटली में। पूछेगा पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो पुनर्जागरण को पिता किसे कहते हैं, तो दांते को ही कहा जाता है, पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, तो इंग्लैंड से हुआ था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था। फिर देखिए अमेरिका का नाम जो है किसके नाम पर पड़ा है, जो अमेरिका का जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा है, तो अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है, अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर क्या पड़ा है, अमेरिका का नाम पड़ा। तो बताओ तो अमेरिका का मतलब खोज किसने किया था, पूछेगा अमेरिका का खोज किसने किया था, कोलंबस। किसने किए थे, कोलंबस किए थे। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किए हैं, तो मैगलेन। जो प्रशांत महासागर है उसका नामकरण किसने किए थे, मैगलेन। जब विश्व का चक्कर लगा रहे थे मैगलेन तो उसी समय क्या है, प्रशांत सागर का नामकरण किए थे। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, तो जेम्स प्रथम। किसने रखा था, जेम्स प्रथम। तो अमेरिका में इंग्लैंड के कितने उपनिवेश थे, 13। पूछेगा अमेरिका में इंग्लैंड के कितने उपनिवेश थे, 13 उपनिवेश था। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी कहा गया है, तो अमेरिका के मूल निवासी क्या कहा गया है, रेड इंडियन। क्योंकि जब क्या है कोलंबस मतलब जब भारत की खोज पर निकला था लेकिन वो कहाँ पहुंच गया था, अमेरिका। तो वहां के निवासियों क्या कहते, वो रेड इंडियन कहते। क्या कहते, रेड इंडियन कहते। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। लोकतंत्र की नींव सर्वप्रथम कहां पड़ी थी, तो आपका अमेरिका में। यानी सर्वप्रथम जो है प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहां आया, अमेरिका में आया था। कहां आया था, अमेरिका में। आधुनिक गणतंत्र की जननी कौन सा देश को माना जाता है, तो अमेरिका को ही माना जाता है। आधुनिक गणतंत्र की जननी किस देश को माना जाता है, अमेरिका को माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहां हुआ था, सर्वप्रथम पूछेगा दुनिया में सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहां हुआ था, अमेरिका में हुआ था। कहां हुआ था, अमेरिका में हुआ था। फिर अगला है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकियों का प्रमुख नारा क्या था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकियों का प्रमुख नारा क्या था, तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये नारा किसने दिए थे, सैमुअल एडम्स दिए थे। कौन दिए थे, सैमुअल एडम्स दिए थे। कब दिए थे, तो जब क्या है कि अमेरिकी वासियों को मतलब टैक्स लगा दिया गया था, उस समय ये नारा दिए थे, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू किया गया था, अमेरिका में। कहाँ लागू हुआ है, अमेरिका में हुआ है। पूछेगा कब लागू हुआ था, तो 1789 में। कब लागू हुआ था अमेरिका में सर्वप्रथम संविधान, 1789 में। तो कमेंट में बताओ तो भारत में मतलब संविधान कब लागू हुआ है, हाँ 26 जनवरी 1950 को। फिर अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला देश जिसने मनुष्य की समानता और मौलिक अधिकार दिया वो कौन सा देश है, तो आपका है अमेरिका। कौन है, अमेरिका। जो दिया था, क्या दिया था, लोगों को समानता और मौलिक अधिकार दिया था सबसे पहले दुनिया में। अब्राहम लिंकन यूएसए के राष्ट्रपति कब बने थे, तो 1860 में। कब बने थे, 1860 में बने थे अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अब्राहम लिंकन की हत्या करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो जॉन विल्कीज बूथ। कौन थे, जॉन विल्कीज बूथ थे। अब्राहम लिंकन की हत्या कर दिए थे वो। फिर अमेरिकी गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो अमेरिका गृह युद्ध समाप्त हुआ था 26 मई 1865 को। अमेरिकी गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, 26 मई 1865 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी फिलोसोफी क्या है, अमेरिकी फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो ये किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। उत्तमाशा अंतरिक्ष का पता किसने लगाया था, तो उत्तमाशा अंतरिक्ष का पता किसने लगाया था, बार्थोलोमेव डियाज लगाया था उत्तमाशा अंतरिक्ष का पता। पूछेगा आपसे उत्तमाशा अंतरिक्ष क्या है, तो ये दक्षिण अफ्रीका का क्या है, अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु। पूछेगा अफ्रीका महादेश का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो उत्तमाशा अंतरिक्ष ही है। कौन है, उत्तमाशा अंतरिक्ष, जिसको क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। उत्तमाशा अंतरिक्ष का दूसरा नाम क्या है, केप ऑफ गुड होप भी है। अगला है आपका क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था, तो कैप्टन कुक किया था। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था, कैप्टन कुक किया था। ऑस्ट्रेलिया जो है आपका ये क्या सबसे छोटा महादेश है, क्या है दुनिया में सबसे छोटा महादेश की अगर बात करेगा तो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है,
के नंबर है। यहाँ पे घास का मैदान है ऑस्ट्रेलिया में, उसको कहा जाता है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान क्या कहा जाता है? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं प्यासी भूमि भी कहा जाता है। पूछेगा आपको कभी कभी प्यासी भूमि किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा किया था। कब किया था? 1498 में। कब किया था? 1498 में किया था भारत का खोज वास्को डी गामा। तो ये कौन सा देश के थे वास्को डी गामा? तो आपका पुर्तगाल के थे। कौन सा देश के थे वास्को डी गामा? पुर्तगाल देश के थे। यानी कौन सा महादेश में पड़ता है? यूरोप महादेश में पड़ता है। वो भारत जब आए थे तो कहाँ आए थे? कालीकट बंदरगाह पर आए थे। कहाँ आए थे? कालीकट बंदरगाह। उस समय कालीकट के राजा कौन थे? जमोरिन थे। कौन थे? जमोरिन। जमोरिन ने मतलब वास्को डी गामा का स्वागत कैसे किए थे? तो अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति देकर, अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति देकर क्या किए थे? वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका में जो है, यानी वास्को डी गामा को किसने भारत आने का मार्ग बताए थे? तो एक भारतीय व्यापारी था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ही बताए थे रास्ता। न्यू फाउलैंड द्वीप का खोज किसने किया था? तो सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट। न्यू फाउलैंड द्वीप का खोज किसने किया था? सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट किया था। वास्को डी गामा कहाँ का नाविक था? तो पुर्तगाल का नाविक था। कहाँ का नाविक था? पुर्तगाल का। अब अगला क्वेश्चन है कि सारलमा की मृत्यु कब हुआ था? 814 ईस्वी में हुआ था सारलमा की मृत्यु। पूछेगा सारलमा की मृत्यु कब हुआ था? 814 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला है बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो कुस्तुनतुनिया थी। बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपका कुस्तुनतुनिया थी। पूछेगा बेजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो पूछ लेगा बेजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो सारलमा किया था। किसने किए थे? सारलमा। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो दास व्यापार का प्रमुख केंद्र था आपका लिस्बन। क्या था? दास व्यापार का प्रमुख केंद्र लिस्बन था। कैबरल जहाज का निर्माण किसने किया था? तो पुर्तगाल ने किया था। पुर्तगाली लोग क्या किए थे? कैबरल जहाज का निर्माण किए थे, जो क्या था? कैबरल जहाज जो क्या था आपका काफी हल्का था और तेज चलने वाला था। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि का राजा कौन होता था? तो सामंतवादी व्यवस्था में भूमि का राजा कौन था? आपका सामंतवादी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो वो वहां का राजा होता था। कौन होता था? राजा होता था। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहते हैं इतिहास का पिता। किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस है। कौन है हिस्टोरिका के लेखक? हेरोडोटस है। फिर है फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। क्योंकि फ्रांस में जो बास्टिल का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई को ही हुआ था बास्टिल का पतन भी फ्रांस में। वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो लुई 14वां कराया था। क्या कराया था? वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने कराया था? लुई 14वां। और एक फिर पूछता है, ये भी पूछता है कि मैं ही राज्य हूँ, किसने कहा था? तो वो भी कहा था आपका लुई 14वां ही कहा था, मैं ही राज्य हूँ। लुई 16वां जो है फ्रांस की गद्दी पर कब बैठता है? तो लुई 16वां जो है फ्रांस की गद्दी पर 1774 में बैठता है। कब बैठता है? 1774 में बैठता है। तो जिस समय लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था उस समय उसका उम्र कितना था? कमेंट में बताना है। जिस समय मतलब क्या है, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था उस समय उसका उम्र कितना था। नेक्स्ट है कि लुई 16वां की पत्नी कहाँ की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रिया। लुई 16वां की जो पत्नी थी वो कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया का। उसकी पत्नी क्या नाम था? आप लोग कमेंट बताइएगा। तो पत्नी क्या नाम था? मेरी एंतोइनेट। क्या नाम था लुई 16वां की पत्नी का नाम? मेरी एंतोइनेट नाम था। अगला है रूसो का कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो आपका फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था रूसो। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो रूसो की ही रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो रूसो की रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वॉल्टेयर का। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो वॉल्टेयर की रचना है। अगला है एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन कब शुरुआत हुआ था? तो 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल का जो अधिवेशन शुरुआत हुआ था कब हुआ था? 5 मई 1789 को हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। पूछेगा वियना किस देश की राजधानी है अभी? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? वियना। पूछेगा ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? तो वियना। पूछेगा आपसे कि वियना का जो मतलब या ऑस्ट्रिया का जो है चांसलर मेटरनिक कब बना था? तो 1815 में ही बना था। मेटरनिक चांसलर बना था ऑस्ट्रिया का। फिर इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो मेजरी को कहा जाता है इटली के एकीकरण का जनक। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? मेजनी कहा जाता है। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। इटली के एक शहर है जेनेवा, वहां क्या हुआ था? मेजनी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में बाधा कौन था? यानी अगर इटली का एकीकरण करना था तो उसमें सबसे बड़ी बाधा किसे मानते थे? वो ऑस्ट्रिया को मानते थे। किसको मानते थे? ऑस्ट्रिया को मानते थे।
इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा गया है? तो इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा गया है? गैरीबाल्डी कहा गया। किसे कहा गया है? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पेशेस क्या था? नाविक था। पूछा कि गैरीबाल्डी पेशेस क्या था? नाविक था। गैरीबाल्डी ने एक संगठन बनाया था। कौन सा संगठन बनाया था? लाल कुर्ती। पूछेगा लाल कुर्ती संगठन किसने बनाया था? गैरीबाल्डी बनाए थे। यंग इटली की स्थापना कब हुआ था? 1831 में। यंग इटली की स्थापना कब हुआ है? 1831 में हुआ। किसने किया था? मेजनी। किसने किया था? मेजनी। फिर पूछेगा यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ही किए थे। कब किए थे? कमेंट बताना है। 1831 की 1834 में किए थे। तो 1834 में किए थे क्या? यंग यूरोप की स्थापना। कार्बोनारी की स्थापना किसने किया? मेजनी। कार्बोनारी की स्थापना किसने किया था? मेजनी ही किया था। इटली की एकता का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इटली की एकता का जन्मदाता माना जाता है नेपोलियन को। इटली की एकता का जन्मदाता किसे माना जाता है? नेपोलियन को। इटली की एकता का जन्मदाता किसे माना जाता है? नेपोलियन को माना जाता है। पूछेगा नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 में। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 में हुआ था। पूछेगा भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। पूछेगा यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहते हैं? यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को। किसे कहते हैं? नेपोलियन। विलियम प्रथम ने बाजीगर किसे कहे हैं? तो बाजीगर कहे हैं किसको? बिस्मार्क। विलियम प्रथम बाजीगर किसे कहे हैं? तो बिस्मार्क को कहे हैं। बिस्मार्क ने एक नीति लागू किया था। रक्त एवं लौह नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह नीति का प्रतिपादन आपका बिस्मार्क ही किया था। समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है? समाजवाद का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किए थे। क्या किए थे? साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किए थे। इसके कारण इनको क्या कहा जाने लगा? समाजवाद का जनक। तो साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित किए थे? 1848 में। कब किए थे? 1848 में किए थे। जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुई थी? तो 1917 में क्या हुआ था? जारशाही व्यवस्था क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। यानी जो वहां शासन चल रहा था रूस में, वो समाप्त हो गया था कब? 1917 में। कौन सी क्रांति से? बोल्शेविक क्रांति से। चेका का गठन किसने किया था? लेनिन। चेका नामक जो संगठन था, चेका का गठन किसने किया था? लेनिन किया था। चेका क्या था? एक गुप्त पुलिस संगठन था। क्या था चेका? गुप्त पुलिस संगठन था। अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? लेनिन की। अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? आपका पूछेगा तो लेनिन की रचना है। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1921 में। पूछेगा रूस में जो है नई आर्थिक नीति किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो 1921 में शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? आपका टॉमस पेन। कौन है? टॉमस पेन है। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? मतलब किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स किया था स्पेनिंग जेनी का आविष्कार। फिर पूछेगा स्पेनिंग मेल का आविष्कार किसने किया था? क्रॉम्पटन किया था। किसने किया था? क्रॉम्पटन। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी किया था। किसने किया था? हम्फ्री डेवी। कॉमन सेंस में किसने लेख लिखा था? टॉमस पेन। किसने लिखा था? टॉमस पेन। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को। कब शुरुआत हुआ था? 28 जुलाई 1914 को हुआ था प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो बिस्मार्क को। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को कहा जाता है। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1905 को। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1905 को हुआ था। इसमें कौन जीता था? तो जापान जीत गया था, रूस हार गया था। फिर इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो इंग्लैंड जो है प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो 8 अगस्त 1914 को शामिल हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1914 को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 11 नवंबर 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 11 नवंबर 1918 को हुआ था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। जो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। पूछेगा कौन है? अंकोर वाट का मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राज सूर्य वर्मा द्वितीय करवाया था। किसने करवाया था? राज सूर्य वर्मा द्वितीय करवाया था। इसमें कौन सी भगवान की मूर्ति है? तो विष्णु भगवान की मूर्ति है। पूछेगा अंकोर वाट मंदिर में कौन सा भगवान की मूर्ति है? तो विष्णु भगवान की मूर्ति है इसमें।